जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी आप लोगों के बीच जूम ऐप की सहायता से 12th का बॉयज़ और गर्ल्स ग्रुप का अलग अलग बैच रनिंग में है। फॉर फ्यूचर और भी देंगे, 11th का बहुत जल्द शुरू करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों और बच्चियों का छूट जाने के कारण जो भी 4 से 5 क्लास अभी हम दिए हैं, टोटल 5 क्लास, 4 से 5 क्लास दिए हुए, इस दरमियान जो भी दिए हैं उसको कोशिश करेंगे हम 50 से 55 मिनट के अंदर यूट्यूब के द्वारा दे देने का, और हर संभव कोशिश करेंगे कि ये मान लीजिए जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं इस तरह का सुविधा हम देंगे कि नहीं देंगे वो हम अभी नहीं कह पाएंगे, बात की बात है। लेकिन आइए, जो भी हम दिए हैं 4-5 क्लास वो आपको हम क्लियर करते हैं। तो अभी हम आप लोग को पढ़ाए हैं उसमें बच्चे को यूनिट 10 में जो पढ़ाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए हैं, जानवे करते हैं, भाग 2 बुक का है, यूनिट 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये चीज़ जानना होगा आपको। चैप्टर का जो नाम है बहुत ही प्यारा नाम है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, बहुत प्यारा नाम है। चैप्टर का जो भी नाम वहाँ शो करोगे बहुत ही समझो कि स्वीट नाम है। अब बात आता है तुमको कि हेलो, जैसे मान लो अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी मम्मी को, अपने अम्मी को, अपने अब्बा को, अपने गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते हो तो हेलो करते हो। तो केमिस्ट्री में भी हेलो का अर्थ आखिर है क्या? हेलो का अर्थ है ग्रुप 7A का एलिमेंट। फिर कल बाहर आई आंटी को तुम हेलो कर रहे हो, ग्रुप 7 का एलिमेंट। इसका मीनिंग होगा ग्रुप 7A का एलिमेंट। फिर कल बाहर आई आंटी, जानते हो इसको हम नहीं लेंगे, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका उपयोग नहीं के बराबर करेंगे। अब आइए, इसको जो इंडिकेट करोगे, सूचित करोगे, एक्स से इंडिकेट करोगे इसको। अब इसका जनरल नेम या कॉमन नेम या ट्रैवल नेम क्या बोलोगे भाई? हैलाइड नहीं बोलोगे? उसी तरह इसको बोलोगे फ्लोराइड, इसको बोलोगे क्लोराइड, इसको बोलोगे ब्रोमाइड, इसको बोलोगे आयोडाइड। ये जनरल नेम सब होगा। अगर आयतियक नेम करना होगा उसी तरह से इसको क्या बोलोगे? हेलो, इसको क्या बोलोगे? फ्लोरो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जानना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरो, हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ब्रोमो, आइडो। इस तरह से तुम यूज कर लिया, ये जनरल नेम हो गया, ये आईपीएफ नेम हो गया। अब बात आएगा यहाँ पर, अब दूसरा बात आना होगा, इस चीज़ को भी सोचना होगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि मेन फंक्शन आपको दिमाग लगाना है। ओ, अब क्या होगा सर? हेलो का मतलब तो समझ, एल्केन और एरिन का भी मतलब अभी समझिए तुरंत। देखिए, इसको मिटा देते, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम लोग समझेंगे एल्केन और एरीन का मतलब। ये एल्केन कहने का मतलब क्या? CnH2n+2। इसी से ना आप एक हाइड्रोजन को जब निकालोगे तो बन जाएगा CnH2n+1। इसको पढ़ते हो एल्काइल, इसको R से इंडिकेट करते हो। इसी के जगह पर ना एग्जाम्पल तुम देते हो, n का मान रखोगे तो 1 निकलेगा, फिर n का मान 2 रखोगे तो इथाइल निकलेगा, n का मान 3 रखोगे तो प्रोपाइल निकलेगा।
इसी तरह सब्स्टिट्यूएंट निकलेगा। सबको तुम एल्काइल ग्रुप से इंडिकेट कर सकते हो, इस सब में एग्जांपल दे सकते हो, R बराबर दे सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अब यहाँ पर आ जाओ, ये एल्केन है। अब एल्केन में भी जो ये बना, यहाँ दे देते हैं, थोड़ा सा नहीं देना चाहिए लेकिन आदत है, और क्या करोगे दोस्त, आदत से मजबूर है इसीलिए दे देते हैं। लेकिन मेन फंक्शन जो है देखिए, प्राय बहुत बार जितना ऑर्गेनिक हम पढ़ाते हैं, हमको लग रहा है प्राय सब बार बताए हुए, लेकिन अभी बच्चा से पूछते हैं नहीं, हाँ हैप्स पूछेंगे, रे 4 कार्बन का हैप्स, 8 कार्बन को क्या कहेंगे सर, पेंट, गलत चीज़ है भैया। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर n का मान, इसके लिए फार्मूला के लिए n का मान 1 रखेगा तो मीथेन बनेगा, n का मान तुम 2 रखेगा तो इथेन बनेगा, n का मान तुम 3 रखेगा तो प्रोपेन बनेगा, n का मान तुम 4 रखेगा तो ब्यूटेन बनेगा, इसी तरह बनेगा। ये एल्केन का पार्ट हो गया। अब मेन फंक्शन तुमको दिमाग में दौड़ रहा होगा कि ठीक है सर, एल्केन और एल्काइल तो समझ गए, एल्केन का मतलब आपने समझाया। अब अगर मेरे दोस्त तुमको कहेगा एरीन का मतलब, एरीन का मतलब जहां भी एरीन रहेगा ना, एरीन तुम्हारा जहां भी शो होगा, जस्ट लाइक समझना मेरे दोस्त, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी संरचना बेंजीन के तरह होती है, यही हुआ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही हुआ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फार्मूला C6H6 होता है। इसी को यूज करते हैं शॉर्टकट में, एरीन, यही वर्ड है एरीन, यही हेलो एल्केन और हेलो एरीन में अंतर है। हाँ, अब दूसरा अंतर क्या है, अब दूसरे अंतर को तुम कैसे समझोगे, इस पॉइंट पर फोकस करने का कोशिश कर रहे हैं और तुम लोग भी ध्यान देना, इस पॉइंट को तुम समझा। अब सर हम ये तो समझ गए, एरीन एरोमेटिक ये है, एल्केन ये है, हेलो का मतलब आपने बैक में समझाया था। अब थोड़ा एक 2 एग्जाम्पल लेके समझाइए सर। ठीक है, देखो मेरे भाई, एग्जाम्पल पे फोकस कर रहे हैं। अब हेलो एल्केन का भी एग्जाम्पल एक साथ देंगे, हेलो एरीन का भी एग्जाम्पल एक साथ देंगे। अभी तुम जस्ट लाइक समझो कि चैप्टर का बेस समझ रहे हो। बेस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी तभी फॉर फ्यूचर कुछ कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगी बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है भैया। अब यहाँ पर देखिए, हेलो एल्केन समझ गए। अब सर इसका एग्जाम्पल क्या दोगे सर, अरे RX, पहले ये कॉन्सेप्ट जानना भैया, ये कॉन्सेप्ट जानना मेरे दोस्त, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये जानना। अब इसके जगह पे तुमको जो एग्जांपल देना है देना, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, जो एग्जांपल देना है डालना, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इसमें जो भी कार्बन रहेगा, चाहे हेलोजन एटम रहेगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, दिमाग में फोकस में रखोगे, ब्रेन में सजा के। अब यहाँ पर तुम देख लो हेलो एरीन, इसका मतलब एग्जांपल क्या तुम दोगे भैया, C6H5X हुआ ना, अब डाल दो ना, इसको जनरल नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल हैलाइड, RPF नाम क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। अब जस्ट समझो ना, इसी को तुम कहते हो प्यार से हेलो एरीन, इसी पे तुमको फोकस करना है।
ये तुम्हारा हो गया फिनाइल हैलाइड। आईपी का नाम हो गया हेलोबेंजीन। इसी को तुम बोलोगे हेलोएरिन, हेलोएरिन बोलोगे प्यार से। अब इसके जगह पे जो डालना है तुमको डालना भैया। मान लो कोई बच्चा कहेगा सर हम ये अगर डालेंगे तो क्या होगा, तो C6H5Cl फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड, क्लोराइड। आईपी का नाम क्लोरोबेंजीन। अब इसमें जो भी कार्बन एटम है, मान लो यही कार्बन एटम है तुम्हारा, कोई भी कार्बन एटम, सभी यहाँ एरोमेटिक कार्बन है, एरोमेटिक कार्बन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, एरोमेटिक कार्बन है। अब इसके जगह पे तुम मान लो तुमको होमवर्क देंगे, अपना आईपी का नाम बना करके रखना। अब जैसे मान लो तुमको दे दिए, ये तुमको होमवर्क दे रहे हैं, ध्यान रखना। हम जो बोल दे रहे हैं फिनाइल ब्रोमाइड, एकदम नर्सरी एलकेजी वाला, फिनाइल आयोडाइड डाल दिए, बना दिया इसको। अब भाई मिटाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर का मेन बेस कॉन्सेप्ट था दोस्त, इसको समझना बहुत जरूरी था, इसके बिना तुमको कुछ पकड़ में ही नहीं आता। अब भाई अब इस चीज को हम देखेंगे कि हेलो एल्केन का टाइप्स या फार्मूला क्या होता है, साधारण नेम क्या होता है, समझ गए हैं अब, समझ गए, अब दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए हेलो एल्केन लिया पहले आप, हेलो एल्केन, अब आपने यहाँ पर इंडिकेट किया, अभी तुरंत सीखा है ना, किया। अब इनका मान अगर मान लो 1 तुम रखा, इसके जगह पे तुमको बताए हुए हैं, रहेगा दिमाग में रखना भैया, बार बार बोल रहे हैं, इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। अब लिया एन का मान 1, CH3 Cl हो गया। इसका जनरल नेम क्या हो गया, कार्बन को तुम मिथने बोलता है, आइल, मिथाइल, ये CH3 मिथाइल नहीं हुआ, Cl क्लोराइड नहीं हुआ, आईपी का नेम क्या हो जाएगा, हेलो। अब हेलो जगह कौन है, क्लोरो। अब यहाँ एक कार्बन को एल्केन ग्रुप में क्या बोलते हो, मीथेन, क्लोरोमीथेन। उसी तरह से तुम मान लो एन का मान 2 रखोगे, कर सकते हो, होमवर्क डालेंगे अपना, जनरल नेम आईपी नेम लिख लोगे, एन का मान तुम 3 डालोगे। अब कहोगे सर हम इसको सेकेंडरी के रूप में लिखना चाहते हैं, इसको प्राइमरी के रूप में लिखना चाहते हैं, हो गया प्राइमरी, पकड़ो हर एक चीज प्राइमरी। इसको सेकेंडरी के रूप में लिखना चाहते हैं, हो गया सेकेंडरी, हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। इसको हम एन का मान 4, C4H9, मान लो यहाँ Br दे दीजिए, जनरली हो गया ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सर इसको हम टर्सरी के रूप में लिखना चाहते हैं, देखो देखो टर्सरी, यहाँ मान लो ले लिया Br, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तो परिभाषा क्या हो सकता है, जब एल्केन ग्रुप से 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर उसके जगह पे हेलोजन एटम को डाल दिया जाता है, तो उसके फलस्वरूप जिस कंपाउंड की प्राप्ति होती है हेलो एल्कीन कहलाती है। बहुत सारा एग्जांपल भी देखा तुम, जनरल फार्मूला देखा, आईपी नेम इसका हेलो एल्केन है, आईपी के नाम पे चैप्टर को रख दिया है। चलिए अब बात मन में आ रहा होगा, सर इसमें बहुत सारा डबल हेलोजन एटम भी रहेगा क्या, ट्रिपल भी रह सकता है क्या, बिल्कुल रह सकता है दोस्त। अब देखिए मोनो हेलोजन, सीधा दिमाग में सबसे पहले रखो, जो भी एग्जांपल देखा था इसमें एक वो हेलोजन एटम रहेगा। दूसरा पहले इसी को समझ लो, दो लो, अभी एग्जाम्पल ऊपर का दिया गया जो एग्जाम्पल है। अब अगर मान लो तुम ले लिया, सपोज दैट मान लो जगह यहाँ नहीं है, इसी में तुम किया,
दूसरा नंबर यहाँ डाल दिया डाई हेलो एल्केन। अब इसी का बहुत सारा पौधान है, जानते हो, बहुत पौधान है। मान लो इसको हटा दो, कहोगे सर इसको प्राइमरी सेकेंडरी में हेलो ना। मान लो तुम्हारा पहला सदस्य ये हुआ, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना दोस्त। एक्स के जगह मान लो Cl ले लिए, मिथाइल क्लोराइड। अब तुम इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाला, ये मोनो हेलो एल्केन हुआ। इसका एग्जाम्पल तुम्हारा हुआ, सबसे पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये तुमको आएगा, फोकस करेगा। अब एक हाइड्रोजन को तुम निकाला और एल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया, मतलब ऐसा ऐसा, तो ये 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गया, 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। मोनो हेलो एल्केन का टाइप बता रहे हैं, 3 भाग में बांटा गया है मोनो हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। अब इसमें तुमको जो एग्जांपल लेना है, पहला जैसे मान लो तुम लिया, देखो तो आर की जगह ले लिया, ई जैसे है नहीं दे देगा, देखो इथाइल क्लोराइड, देखो इसी को बोलते हो प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। अब यहाँ पर बात तुम्हारा बनेगा, ठीक है सर, फिर क्या करेगा, फिर इसको यहाँ से उठाएगा, यहाँ डालेगा इसको, मान ले। अब तुम इसको हटाया यहाँ से, एक हाइड्रोजन एटम फिर हटाया, फिर समान या असमान एल्काइल ग्रुप डाल दिया, मतलब कैसा, ऐसा ऐसा तुम डाल रहा है दोस्त। इस तरह का जहां तुम देखा, इस तरह का नेचर, 2 डिग्री हेलो एल्केन या सेकेंडरी हेलो एल्केन, ऐसा फोकस कर। अब दिमाग लगाना है आगे क्या होगा भाई, कैसे एग्जांपल, जैसे मान लो अभी तुम बताए थे ना, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, देखो समान एल्काइल ग्रुप, समान बिरादरी, और समान बिरादरी, इधर मिथाइल दे दिया, इधर इथाइल दे दिया, और समान हो गया HCl। तो वहाँ क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, और ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। नहीं दिखाई दे रहा है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, हाँ आयोडाइड डाल दो, 2 डिग्री हुआ। फिर तुमको मन यहाँ से उठा लो इसको, तुम पूरा उठा लिया मेरे भाई, सेकेंडरी उठा रहे, अगर दिखाई भी नहीं देगा, आवाज को सुन लेना, क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, फिर एल्काइल ग्रुप डाल दिया, समान या असमान, मतलब ऐसा ऐसा करेगा दोस्त, ऐसा शो करोगे तुम। इस तरह का नेचर जहां शो हुआ, समझ लेना टर्सरी है, टर्सरी कार्बन, तुम बोल सकते हो स्टैंडर्ड भाषा में 3 डिग्री कार्बन, 3 एल्काइल ग्रुप, क्लियर है। आइए अभी इसका एग्जांपल नहीं बताएं, तुरंत बता रहे हैं, मिटाएं, ओके ध्यान रखिएगा। अब आइए, अब आता है मेन कॉन्सेप्ट, टर्सरी का एग्जांपल, सेम और डिफरेंट यहाँ दिए। अब जैसे मान लीजिए इसका दिए थे टर्सरी के लिए, टर्सरी हेलो एल्केन, समान, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऊपर जाइए या नीचे आइए, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, जनरल नेम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आईपीएक नेम क्या हो जाएगा, आईपीएक नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 3 कार्बन है, प्रोपेन। अब मान लो आप यहाँ डिफरेंट वाला ले लिए, कोई मान लो डिफरेंट वाला आपने लिया, डिफरेंट को इंडिकेट किया अलग अलग, जस्ट लाइक समझिए तो R डैश R डबल डैश डाल दिए बी। अब जनरल नेम नहीं कुछ समझ में आ रहा है, 3 2 5 1 6 1 7, टर्सरी हेप्टाइल ब्रोमाइड, चलेगा दोस्त, ब्रोमाइड। अब इसका आईपीएक नेम दिमाग लगाएंगे कि लॉन्गेस्ट सबसे पहले किस में आता है, यहाँ 2 कार्बन है, जगह नहीं है तो यहाँ मान लीजिएगा ये 2, ध्यान दीजिएगा, 3 और 6, तो क्या हो गया 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 ब्रोमो
3 मिथाइल हेक्सेन, ऐसे इंडिकेट कर दी, हो गया। ये तो शो करना है नहीं, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मोनो हेलो एल्केन का टाइप हुआ। अब ऐसा नहीं है कि डाई हेलो एल्केन नहीं होता है, ट्राई हेलो एल्केन नहीं होता है, वो भी होता है दोस्त। जैसे मान लो तुम यहाँ पर लिया दूसरा डाई, अच्छा कोई एक्स्ट्रा कहेगा कि सर उसका फार्मूला क्या होगा, एक कार्बन दो कार्बन, जैसे मान लो एक्स्ट्रा तुम था, ध्यान देना, जैसे CH4 कोई दे दिया, क्या करोगे, CCl4, CBr4, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हो। दूसरा नाम टेट्राक्लोरो मीथेन भी बोल सकते हो दोस्त, एक कार्बन के कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, या टेट्राक्लोरो मीथेन भी हो गया, या जनरल नेम में पॉपुलर नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी आप बोल सकते हो इसको। अब उसी तरह से CBr4 है, क्या बोलिएगा, कार्बन टेट्राब्रोमाइड, टेट्राब्रोमोमीथेन, टेट्राब्रोमोमीथेन हो गया। कहोगे सर बोल सकते हैं कार्बन टेट्राब्रोमाइड, काहे न बोलोगे भैया, कहोगे सर टेट्राब्रोमोमीथेन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो, टेट्राब्रोमोमीथेन बोल ही दिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे बोले आप, उसी तरह टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोले आप, उसी तरह तो हम कर दिए। अब यहाँ पर मन में आ रहा है कि कार्बन टेट्राब्रोमो, वो भी तुम कर दिए, तो जितना फोकस वो करते जाओगे उतना होता चला जाएगा। अब तुम लोग के लिए होमवर्क इसी में दे दिए, जैसे उसमें दिए थे तो CCl4, देखो हम यहाँ बता रहे हैं CI4, इसका दोनों का जनरल नेम एंड IPF नेम, ये होमवर्क हुआ। चलिए आइए मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आपको आएगा क्या सर डाइहेलो एल्केन होता है क्या, ट्राइहेलो एल्केन होता है क्या, या कोई भी मन में एक बात आएगा। एक चीज और थोड़ा सा एग्जांपल कुछ एक्स्ट्रा बेसिक देते हैं। मान लीजिए किसी का मन में बात आया, फिर एक्स्ट्रा, ये बच्चा में पढ़े हैं आप, जैसे CnH2n+1X, ये हो गया मोनो हेलो एल्केन। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए दे दिए CnH2nX2, ये हो गया डाइहेलो एल्केन, डाइहेलो एल्केन। यहाँ पर फिर दूसरा आपको आ गया CHX3, ट्राइहेलो एल्केन, CH4 जानिए दिए, टेट्रा हेलो एल्केन बोल सकते हैं। आइए अब डाइहेलो एल्केन के लिए, इसके लिए तो एग्जाम्पल समझ गए, इसके लिए समझा ना जी, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, जो मन में आया ले लिया, तुम सेकंड जो मन में आया भैया ले लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा है, फास्टली दिमाग में रखोगे कॉन्सेप्ट होता चला जाएगा, वो अपना दिमाग लगाते जाओगे बनता जाएगा दोस्त। डाई में क्या हो गया, बस सबसे पहला तुम यहाँ दिमाग लगाओगे तो क्या होगा, एन का मान 1 रखा, CH2X2, तो ये क्या हो गया, जब बोल सकते हो क्या डाइहेलो मीथेन, बिल्कुल बोल सकते हो सर, डाइहेलो मीथेन। अब इसमें कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। अब इसी में मान लो तुमको कोई दे दिया, कोई तुमको दे दिया CH2Cl2, सर इसको हम बोल सकते हैं, तो CH2 यहाँ मिथिलीन है, यहाँ ध्यान देना, जैसे इसको बोल सकते हैं, देखो डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन डाइहेलो एल्केन के लिए। अब इसी में तुम मान लो दूसरा एग्जांपल तुम लिया डिफरेंट वाला,
ले लिया ऐसा, मान लो तुम फिलिंग किया, यहाँ ले लिया Br, फिर तुम यहाँ उतर गया और यहाँ तुम ले लिया Cl। जनरल नेम पहले नहीं होगा दोस्त इसका। अब आईपीएक नेम में कोशिश करोगे सर इसका आखिर आईपीएक नेम क्या होगा, यहाँ एक ऊपर नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे है, बहुत बड़का खतरनाक कॉन्सेप्ट है यहाँ। देखो Br अल्फाबेटिकल रूल देखना, ऊपर से तुमको नीचे आना होगा, अल्फाबेटिकल रूल के अनुसार ऊपर से तुमको नीचे आना होगा, यानी 1 2, तो क्या हो जाएगा नाम इसका 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, हो गया। ये नाम शो कर देना, डायहेलोएल्केन हो गया। ठीक है, जगह नहीं है, मिटा रहे हैं। ये मोनोहेलोएल्केन, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड, 2 हाइड्रोप्रोपेन, यहाँ गिन लेंगे 2 3 4 5 6 टर्सरी पेंटाइल ब्रोमाइड, आईपीएक नेम हो जाएगा 2 3 1 4 1 2, अच्छा अपना 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेकेंडरी प्रोपाइल टर्सरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, डायहेलोएल्केन भी देखा ही तुम। चलो अब मन में एक बात आएगा, सर ट्राइहेलोएल्केन का भी थोड़ा बेसिक उसका समझा ही दीजिए। तो देखिए उसके लिए भी कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्त। अब इसमें जो तुम उठा के पटका करोगे ये भी एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें कभी कभी पहले तो हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ देता था। CH3, तो ये तुम्हारा हो गया सबसे पहले समझो ट्राइहेलोएल्केन, एकदम नर्सरी एलकेजी की तरह समझो। अब इसको तुम बोलते हो हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। अब इसी में तुम अगर मान लो ले लिया CHCl3, तो क्या बोलेगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ ले लीजिए मान लीजिए CHBr3, अच्छा जनरल नेम को कहेगा सर मिथाइल ट्राइक्लोराइड बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकता है। हाइड्रोजन और ग्रुप 1 और ग्रुप 7 में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है दोनों में रखा गया, बड़ा कॉमन है, रिएक्शन दोनों के साथ करने लगता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर तुम कोई इंडिकेट करोगे सर और एक नाम इसका हम बोल सकते हैं, इसी का आईपीएक नेम, स्टार देखना तो आईपीएक समझना, सीधा बोलो ना रे ट्राइक्लोरो मीथेन हो गया। कोई कहेगा सर 111 ट्राइक्लोरो, पूरा देहातिया बन जाओ, ये हो सकता है। इसी तरह तुम इसको कर लोगे, होमवर्क रहा, इसी तरह तुम इसको कर लो। लो एक और बता देते हैं, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म ये भी हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा CHCl3 जो हुआ ये ना भाई जी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म का फिर वही हो जाएगा, सब चीज वही होगा, ट्राई आइडो, जनरल नेम समझ रहे हो। चलिए बना लीजिएगा। अब देखिए टेट्राहेलोएल्केन जैसे ही बताए ना, ये टेट्राहेलोएल्केन देख लो एगो, बस ये समझो ना भैया, हेलो देहाती बस, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा आयोडाइड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए।